Hello guys. So this is an advanced problem from a book named Claydon. वॉरेन के नाम से भी जानते हैं इस बुक को हम. So IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, स्पेशली एडवांस का, तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना चाहिए. डेफिनेटली इट विल हेल्प मी. So Claydon is one of them. और भी बुक्स हैं like Peter Sykes, Solomon, Paula Bruce and Penny and many more. तो इस सीरीज में हम ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सिलेबस में भी हो एंड दे आर फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स. सो क्लेडन का प्रॉब्लम है. लेट्स सी. क्वेश्चन दो कंपाउंड दिए गए ए एंड बी एंड क्वेश्चन इज व्हिच विल फॉर्म इपॉक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद बेस. जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड, थोड़ा सोचो एंड आंसर इट, देन वी विल डिस्कस. सो मेजॉरिटी of the people का I guess answer will be both A and B. दोनों epoxide बना देंगे, ठीक है. But it is a wrong answer. Right answer is 2. Only A will form epoxide and B will not form epoxide on treatment with base. क्या हो रहा होगा? Let's see. First of all, जो ये दो compound है A and B, they are example of decalenes. Decalenes क्या होते हैं? Decalenes are two cyclohexane ring fused together. टू फ्यूज्ड साइक्लोहेक्सेन रिंग को हम डेकालीन बोलते हैं. तो ये डेकालीन के एग्जांपल है. अब डेकालीन कैन बी सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन. कैसे डिसाइड करते हैं? तो मैं देखता हूँ रिंग जंक्शन पर ये दो बॉन्ड, एक किसी भी एक रिंग के दो बॉन्ड देखो, तो ये दो बॉन्ड देखो, दिस इज एट डैश पे होगा, ये वेज पे, तो ये डैश पे है एंड सिमिलरली ये वेज पे होगा. तो तुम देख रहे हो ये दोनों बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, एक वेज पर है तो एक डैश पर है. सो दिस इज ट्रांस डेकालीन. सिमिलरली दिस इज आल्सो ट्रांस डेकालीन. ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज एन दीज टू कंपाउंड्स आर ट्रांस डेकालीन. ओके, तो इनका फिर फॉर्म बनाते हैं, वहीं से आंसर मिलेगा मुझे इसका. एक्चुअली में तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये. सो ए का चेयर फॉर्म बनाते हैं. ये मेरा CH3, दिस इज हाइड्रोजन. अब CH3 एंड OH आर ऑन द सेम साइड, है ना, सेम साइड पर है. तो CH3 अप पोजीशन पर है, तो यहाँ पर अप पोजीशन कौन सी है? चेयर फॉर्म में दो पोजीशन होती है, अप एंड डाउन. मुझे समझ में आना चाहिए कौन सा अप होता है कौन सा डाउन होता है. तो इस पोजीशन पर अप पोजीशन कौन सी होगी? तो एक्शियल. तो OH इज एट एक्शियल. OH एंड BR आर एट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे. तो OH अप है तो BR कहाँ पर है? डाउन पर. तो यहाँ पर डाउन पोजीशन कौन सी? अगेन इट विल बी एक्शियल. तो ये मेरा ए का स्ट्रक्चर हो गया. तो हम देख सकते हो ये बॉन्ड कहाँ पर है? इट इज एट डाउन पोजीशन. एंड ये वाला बॉन्ड कहाँ पर है? दिस इज एट अप पोजीशन. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांस डेकालीन. ठीक है, सिमिलरली बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम. अगेन ट्रांस डेकालीन है बीबी. क्या डिफरेंस है दोनों में? तो यहाँ पर OH और CH3 अपोजिट साइड पर है. तो CH3 अप है तो OH विल बी एट डाउन पोजीशन. तो डाउन पोजीशन कौन सी होगी यहाँ पर? एक्शियल इज अप, इक्वेटोरियल इज डाउन. ठीक है, एंड OH एंड BR आर ऑन अपोजिट साइड. तो OH डाउन है तो BR विल बी एट अप पोजीशन. तो यहाँ पर अप पोजीशन कौन सी? अगेन इक्वेटोरियल इज अप, एक्शियल इज डाउन. ठीक है, यहाँ पर HH होगा, ऐसा बना सकते हो. ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर है ए एंड बी. अब इनको मैं बेस से ट्रीट करूं, दोनों को बेस से रिएक्ट कराऊं, बेस क्या करेगा? बेस विल एक्सट्रैक्ट दिस H+, है ना. ये H+ ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर भी O नेगेटिव बनेगा. ठीक है, इपॉक्साइड कब बनेगा? अगर NGP हो सकती है तो इपॉक्साइड बन जाएगा. ठीक है, अगर ये O नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर पा रहा है इस रिएक्शन में, इंट्रामोलिकुलर SN2 हो रही है, NGP बोलते हैं हम इसको, तो मेरा इपॉक्साइड बन जाएगा.
तो ए वाले केस में ये हो सकता है बिकॉज न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर एट एंटी पोजिशन टू ईच अदर। दिख रहा है बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, यहाँ पर बैक साइड अटैक पॉसिबल है। बी में ऐसा नहीं हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर नॉट एट एंटी पोजिशन टू ईच अदर, बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल। तुम देख पा रहे हो दे आर नॉट एट एंटी पोजिशन टू ईच अदर। तो कभी भी ट्रांस को एंटी से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों डिफरेंट चीजें एकदम। यहाँ पर भी OH एंड BR आर एट ट्रांस पोजिशन टू ईच अदर, यहाँ पर भी था, बट ओनली हियर दे आर एंटी टू ईच अदर, इधर नहीं है। ठीक है, तो ये NGP नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है तो उसको भी देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये क्वेश्चन मुझे मिलता है, ठीक है, और मैं डायरेक्टली देख के बोल देता हूँ कि ये दोनों ट्रांसफर है तो मेरा NGP हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसका चेयर फॉर्म। तो इसके दो चेयर फॉर्म हो सकते हैं, अभी भी ये दोनों ट्रांसफर है, दिस इज डाउन, दिस इज अप, एंड जस्ट अ मिनट, अभी भी ये दोनों ट्रांसफर है, दिस इज अप, दिस इज डाउन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में अगर पूछा जाए ये दोनों में से कौन बेस से रिएक्ट करने पर NGP देगा, सो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर इज बोथ ऑफ देम विल गिव इपॉक्साइड, दोनों इपॉक्साइड दे देंगे, दोनों में NGP रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग इज पॉसिबल, यहाँ पर फ्लिपिंग हो सकती है, इट विल कन्वर्टेड इनटू दिस, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ इट कैन शो NGP और इपॉक्साइड बन जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन में तो बन जाएगा, चाहे ये वाला कन्फर्मर दे रखा हो मुझे, चाहे ये वाला कन्फर्मर दे रखा हो, पेपर में गलत नहीं करना, दोनों कन्फर्मर विल शो NGP बिकॉज इट कैन फ्लिप। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, डेकालीन में फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड। इन ट्रांस डेकालीन, डेकालीन थे मेरे, ट्रांस डेकालीन थे, तो ट्रांस डेकालीन का जो कंफर्मेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, वो फ्लिपिंग नहीं करता है। ठीक है, तो मुझे ये कंफर्मर दिया गया है, इट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट फ्लिप। यहाँ पर तुम नहीं कर सकते हो कि मैं इसको फ्लिप करा के एक्शियल बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड को एक्शियल पे ले आऊं और मेरा रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिकॉज कंफर्मेशन इज फिक्स्ड। सो जो इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की वो ये है दैट ट्रांसडेकालीन डज नॉट फ्लिप, ट्रांसडेकालीन डज नॉट फ्लिप, ये बात मुझे याद रखनी है। सो ओनली ए विल गिव इपॉक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, उसमें ही NGP हो सकता है, लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल आर एंटी टू ईच अदर। बी में ऐसा नहीं है, नहीं है, और वो फ्लिप होके कर भी नहीं सकता ऐसा। साइक्लोहेक्सेन सिंपल साइक्लोहेक्सेन होता तो दोनों A and B will give my reaction. So keep that in mind that in transdecaline flipping is not allowed. ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था, हमारे सिलेबस में है, बिल्कुल एकदम NGP का कॉन्सेप्ट है जो हमारे सिलेबस में है, एंड क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन IIT एडवांस, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, CamDog नाम से चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब इट and we will discuss more such videos here. Till then, thank you, take care.